हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और पेज नंबर 115 आप ओपन करोगे तो थिंक डिस्कस एंड राइट, शायद यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हो और यहां तक पहुंच गए हो, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पे क्लिक करें, इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। या आप सिंपली एक काम कर सकते हो बच्चों, हमारे चैनल पे क्लिक करिए, कोई भी चैप्टर आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। नाउ आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। अब देखो देखो बच्चों, कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है। कह रहा फॉर, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। कह रहा कि फॉर एनी इंटीजर एम, मतलब एम अगर कोई इंटीजर है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर एनी इंटीजर एम फिर कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप एक साथ देखो, ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है। इनइक्वालिटी मतलब बीच में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है। ठीक, यानी कि एम स्क्वायर इज लेस देन एम क्यूब। ठीक है, सो फॉर एनी इंटीजर एम, यानी कि बच्चों एम क्या है, एम इज एनी इंटीजर। अब ध्यान से चेक करिएगा, इसमें बहुत सारे केस यहां पर बच्चों बनेंगे। फॉर एनी इंटीजर एम, यानी कि एम इज एनी इंटीजर। अब इंटीजर बहुत सारे बच्चों को शायद भूल गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, इंटीजर आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4, डेसिमल वाले नंबर नहीं लेने ना। इंटीजर में आपको ये सब नंबर नहीं लेने, ध्यान दीजिएगा। इंटीजर में आपको ये नंबर नहीं लेने। कौन सा? 2.5 इंटीजर नहीं है सर, नो सर, डेसिमल वाला नंबर नहीं लेना है। ठीक है, 7/2 जैसे, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, 11/3 ऐसा नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं ले सकते, सब इंटीजर नहीं है। इंटीजर में आपके क्या क्या आएंगे मैं आपको बता दूं कि इंटीजर में आएंगे बच्चों आपके ये इस तरीके के नंबर, ध्यान से चेक करना। इंटीजर में आपका जीरो भी आएगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, जीरो आता है, इंटीजर होता है जीरो। ठीक, और जीरो के राइट में जो नंबर आते हैं जैसे कि 1 2 3, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं लेना है, 4, ठीक, 5, कॉमा, डॉट 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 का मतलब है इन्फिनिटी तक इसी तरीके से चलता रहेगा, 6 7 8 9 10। और बच्चों जीरो के लेफ्ट में इसकी मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि इन सभी का नेगेटिव लगा दो, बस इन सभी में माइनस लगा दो, यानी कि जीरो के लेफ्ट में 1 का माइनस -1 आएगा। ठीक, 2 का माइनस -2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 का -3 आ जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद आ गया होगा, जो बच्चे भूल चुके हैं उनके लिए बताया, -4, कॉमा, अब डॉट डॉट, 3 डॉट लगाते हैं, याद रखिएगा। 3 डॉट का मतलब है ये माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आप इन्फिनिटी तक जाओगे। अब सुनो, एम क्या है, इंटीजर है, यानी कि एम के वैल्यू ये सब हो सकते हैं। ठीक, यानी कि मर्जी होगी तो आप एम का वैल्यू 0 ले सकते हो, मर्जी होगी तो आप 1 का वैल्यू, एम का वैल्यू आप 1 ले सकते हो, मर्जी होगी तो एम का वैल्यू 2 हो सकता है। तो एम क्या क्या हो सकता है पहले आप ये समझो बच्चों, एम क्या क्या हो सकता है। तो जवाब है एम 1 हो सकता है, यस सर। क्या एम 0 हो सकता है, यस सर। क्या एम -1 हो सकता है, यस सर। क्या एम -3 हो सकता है, यस सर। यानी कि इनमें से कोई भी नंबर आपको यहां पर लेना है। ठीक है ना, समझिएगा जरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, क्या m डेसिमल में हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि m कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये m नहीं हो सकता है। 2.5, ठीक है, 3.5, 7.5, ठीक है, 7.4, 7.2 ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि m क्या है। m क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, उसने बोला कि अगर m क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक, तो m अगर कोई इंटीजर है तो कह रहा है क्या m स्क्वायर हमेशा m क्यूब से लेस होगा। उसने बोला क्या कि जो m स्क्वायर होगा, यानी कि अगर हम m का स्क्वायर करें और उसके बाद हम m का क्यूब करें तो m स्क्वायर जो करके जो नंबर आ रहा होगा, ठीक है, m स्क्वायर का मतलब दिए गए नंबर का स्क्वायर कर दिया आपने, दिए गए इंटीजर का स्क्वायर कर दिया, तो क्या वो स्क्वायर दिए गए नंबर के क्यूब से छोटा होता है हमेशा? क्या m स्क्वायर इज लेस देन, इसको क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इज लेस देन, इज लेस देन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये m स्क्वायर हमेशा क्या m क्यूब से लेस देन होता है, ये चेक करके हमको बताना है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो इसके केसेस होते हैं। क्या केस होते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, इसके जो केस होंगे आपके बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा जरा। अगर आप यहां जीरो से लेके देखोगे, ये जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से लेके ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, पता है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये क्या बात हो गई सर? बच्चों देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है, नॉन मतलब नहीं है, क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो जो नेगेटिव नहीं होते हैं उनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। सर इसमें पॉजिटिव इंटीजर आते हैं सारे के सारे, यस सर, सारे के सारे इसमें पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, 1 से लेके, ये देखो, ये सारे क्या हैं आपके 1 2 3 4, ये सब भी आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये सब क्या है आपके
पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है स्टूडेंट्स। और सुनो, जब इन पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को भी डाल देते हो, आप जीरो को भी इंक्लूड कर लोगे, तब आप बोलोगे नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। अब नॉन नेगेटिव में हमने जीरो भी क्यों ले लिया, क्योंकि जीरो जीरो नेगेटिव नहीं होता है, हाँ पॉजिटिव भी नहीं होता है सर, ध्यान सुनिए, जीरो को मैंने पॉजिटिव वाले ग्रुप में नहीं डाला है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके होते हैं, और नॉन नेगेटिव में जीरो आता है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जीरो भी तो नेगेटिव नहीं है, अरे भाई जीरो पॉजिटिव नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो नेगेटिव भी तो नहीं है, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमने जीरो को डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो ये ग्रुप हो जाता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब। और दूसरा ग्रुप होता है आपका ये वाला, ये देखिए, ये -1 से जब आप चलोगे, ठीक है, तो ये पूरा जो इधर आ -1 -2 -3 ये सब क्या है आपके नेगेटिव इंटीजर है, ठीक, ये सब आपके नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो मोटी मोटे तौर पे बात करें तो हमको यहां पे 3 केसेस लगाने होंगे, कौन कौन से। एक बार हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। एक बार हम नेगेटिव इंटीजर के लिए लगाएंगे, -1 -2 -3 -4। एक बार हम जीरो भी अलग से ले लेंगे, यानी कि एक बार हम जीरो के लिए भी चेक करेंगे, यानी कि m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो जवाब है m का वैल्यू, एक तो बच्चों हम ये इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार यहां से देखिएगा, एक बार हम m का वैल्यू इन सब में से ले सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर में से। एक बार हम m का वैल्यू इन सब में से ले सकते हैं, ये आपका सेकंड केस होगा, ठीक है। और एक बार हम जीरो ही ले सकते हैं। तो आपके कितने केस बनेंगे, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, केसेस वाइज आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो, ये फर्स्ट केस होगा जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर को लेके चेक करेंगे, जीरो आपका चलो सेकंड केस होगा, ठीक है ना, या आप सेकंड केस इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड केस आप इसको कर लो, नेगेटिव इंटीजर्स को लोगे, और थर्ड केस आप कर लो, आप किसको लेके चलोगे, जीरो को लेके चलोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट अस से m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, केस नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ओके। चलो अब आ जाओ। तो बच्चों यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप केस नंबर 1 लोगे, यहां पे केसेस आपको लेने पड़ेंगे। केस नंबर 1 में हमने बोला कि भाई लेट अस से m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके स्टूडेंट्स, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो m अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, तो पॉजिटिव इंटीजर आपके कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 0 नहीं है, 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है, ठीक है ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड सो ऑन टू, ठीक है, एंड सो ऑन टू, डॉट 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 लगा के हम छोड़ देंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक। नाउ अब हमने यहाँ पे m सेलेक्ट करना है 1, जैसे ही हमने m1 सेलेक्ट किया, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने m का स्क्वायर किया। अब m1 सेलेक्ट करने के बाद m का स्क्वायर कैसे करोगे, देखो इसी में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये जो m इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, m की वैल्यू एक एक करके हम लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ठीक। ये क्या बात बता रहे हो सर, सुनो बच्चों, किसी भी इक्वेशन आप बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो, यस सर, ठीक है। सो हमने किया यहाँ पे m का स्क्वायर, ध्यान से चेक करना, लेफ्ट में स्क्वायर लगा तो 1 पे भी स्क्वायर लगा दो, ठीक, इक्वल टू लगा के 1 पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब सुनो, m का स्क्वायर तो m स्क्वायर होगा, कुछ नहीं करना बच्चों, इस पे स्क्वायर लगाया तो इस पे भी लगा दो, ठीक। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या आप ऐसे बोलो कि m की वैल्यू 1 है तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, ठीक इसी तरीके से बच्चों आप क्या करोगे, आपने m इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट किया, पहले 1 लिया, अब 2 चूज करोगे, फिर क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, यानी कि m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, m का स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर। अब m स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, स्क्वायर नहीं करना है, आई एम वेरी सॉरी, अभी क्यूब करना है, रुक जाओ, 1 के लिए चेक कर रहे हैं ना पहले, तो m इज इक्वल्स टू 1 लिया, फिर स्क्वायर किया, अभी हम क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू 1 लेके अब हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। अब बोथ साइड एक बार क्यूब कर लो, क्यों सर, अभी पता चलेगा, क्योंकि हमें जो इनइक्वालिटी दी हुई थी बच्चों क्वेश्चन में, वो क्या दी हुई थी, m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब, ये बात हमको बतानी थी कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक। तो चलो जैसे ही आप क्यूब करोगे बच्चों, m का क्यूब, ठीक, इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब, भाई इधर क्यूब कर रहे हो तो इधर भी क्यूब कर लो, ठीक है। अब सुनो, m का क्यूब इज इक्वल्स टू m क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है m स्क्वायर क्या लेस देन है m क्यूब के, तो चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करना, m स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जब हमने m कितना चूज किया 1, तो m स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या ये 1 जो है लेस है किससे, m क्यूब कितना आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। अब बताओ मुझे, क्या 1 जो है वो 1 से लेस है,
वन वन से लेस तो होता नहीं है, वन तो वन के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वन तो वन के इक्वल होता है, वन वन से लेस नहीं होता है भाई, पूरी दुनिया को पता है वन तो वन के इक्वल होता है। क्या वन वन से लेस है? वन इज नॉट लेस देन वन। ओके, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, आप चाहो तो इसको ऐसा कट भी कर सकते हो। कट करने का क्या मतलब है? वन इज नॉट लेस देन वन। ठीक है, सो ये बात आपने समझ ली। तो हम यहां अपनी कॉपी में लिखेंगे फॉर m इज इक्वल्स टू वन दिस इनइक्वलिटी इज फॉल्स, यानी कि m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब इज फॉल्स। रीजंस का ये सिंस वन इज नॉट लेस देन वन। वन से लेस थोड़ी ना भाई, इसकी वैल्यू आ गई वन, स्क्वायर वन आ गया है ना, और m का मतलब m कितना लिया? वन का स्क्वायर वन आ गया, और m वन लिया तो वन का क्यूब वन आ गया। क्या वन से लेस होता है? नो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई? फॉल्स हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करेंगे हम किसके लिए? टू के लिए। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से हम m इज इक्वल टू टू के लिए चेक करेंगे। तो इतना पहले वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए बच्चों। कर लिया? चलो, हमने यहाँ पर चेक किया m इज इक्वल टू टू के लिए। अब फटाफट करेंगे। ठीक, तो m इज इक्वल टू टू चूज किया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो और एक बार क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करो। ठीक है ना, तो m का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू का स्क्वायर, और यहाँ पर m का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? टू का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान चेक करो बच्चों, m स्क्वायर कितना हो गया? टू का स्क्वायर क्या होता है? टू इंटू टू फोर होता है, और यहाँ पर m क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करिए, टू का क्यूब, टू थ्री जा सिक्स मत कर देना, टू क्यूब मतलब टू इंटू टू यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। टू क्यूब का क्या मतलब है? किसी नंबर का क्यूब का क्या मतलब है? उस नंबर को अपने आप से ही थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब बच्चों एक बात बताओ, यहां पर आप देख सकते हो क्या m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब आ रहा है? यस सर, यस, यहां पे आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि सर ध्यान से चेक करो, m स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4, और 4 इज लेस देन m क्यूब का वैल्यू कितना है? 8, तो 4 इज लेस देन 8। 4 इज लेस देन 8। यस सर। क्या 4 8 से लेस है? यस सर। कैसे पता करते हैं? नंबर लाइन पे चले जाओ। ठीक है, नंबर लाइन पे ये सब इंटीजर्स आते हैं, तो चेक करो जो नंबर लेफ्ट में आता है वो छोटा होता है। ठीक, तो 4, यहाँ 5 है, और फिर आगे चल के कहीं क्या होगा? 6 होगा, फिर आगे चल के 7 होगा, आगे चल के 8 होगा, तो 8 के लेफ्ट में 4 आ रहा है, यानी कि 4 तो 8 से छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूंगा बच्चों, तो अगर हम आपसे पूछेंगे क्या 2 से छोटा है -3? यस सर, क्योंकि 2 के लेफ्ट में -3 आ रहा है। क्या 2 से छोटा है -2? यस सर। क्या 4 से छोटा है -1? यस सर। जो नंबर लेफ्ट में पड़ेगा वो छोटा होगा, याद रखिएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए अब चलो सुनो, तो यहां पर ये क्या हो रही है? ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जा रही है, m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब ट्रू हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, यहां पर नेक्स्ट हम नंबर लेंगे। मान लो हमने नेक्स्ट नंबर चूज किया बच्चों 3, करेक्ट। सो m इज इक्वल्स टू 3 हमने चूज किया, और यहां पे भी m इज इक्वल्स टू 3 लिख लो। अब हम क्या करेंगे? एक बार स्क्वायर करेंगे। सो m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, सही है, और यहां पर क्यूब करेंगे। सो m का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब, सही है। अब चेक कर लो बच्चों, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 होता है 9 होता है। ठीक, और m क्यूब इज इक्वल्स टू 3 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 मत कर देना, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक, 3 का क्यूब 27 आपको पता भी होगा। अब बच्चों क्लियरली आप देख सकते हो क्या कि फिर से m स्क्वायर इज लेस देन क्या आ रहा है? m क्यूब आ रहा है। भाई m स्क्वायर कितना है? यहाँ पे 9 है, m स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 9 है, और m क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा है? 27। और आपको पता है क्या कि 9 जो है वो 27 से तो छोटा होता है, लेस होता है। तो यहां पर भी ये इनइक्वालिटी क्या हो गई? ट्रू हो गई। कहने का ये मतलब है बच्चों, ये इनइक्वालिटी अब ट्रू हो जाएगी, 1 के लिए नहीं होगी, बस किसके लिए नहीं होगी? 1 के लिए नहीं होगी, बस पॉजिटिव इंटीजर्स में। नॉट फॉर 1, नॉट ट्रू फॉर 1। ठीक है, नॉट ट्रू फॉर 1, एंड ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ द इंटीजर। ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ द इंटीजर लिख देता हूं मैं, ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1। पॉजिटिव, ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1। तो आपने क्या सीखा यहां पर? आपने सीखा कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप लेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब, ये ट्रू होगी, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगी। केवल किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के। 1 पर ये ट्रू नहीं होगी, कि 1 1 से लेस थोड़ी ना, 1 तो 1 के इक्वल है। सुन लिया?
अब सुनो, आप इसको रेंडमली कहीं पर भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 के लिए चेक कर लिया, ठीक है, आपने किसके लिए चेक कर लिया, 6 के लिए चेक कर लिया। देखिए आपने अगर m इज इक्वल टू 6 लिया होता, ठीक, तो यहाँ पे भी m इज इक्वल टू 6 लोगे, फिर एक बार स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे m का क्यूब करोगे तो m का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक। तो क्लियरली आप देखोगे कि m स्क्वायर इज लेस देन कितना आ रहा है, m क्यूब। कैसे सर, क्योंकि m स्क्वायर कितना है 36 और 36 इज लेस देन 216। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स वाले ग्रुप में बस 1 के लिए ट्रू नहीं होगी, बाकी सब सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगी। 1 को अगर हम छोड़ दें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबके लिए हमेशा m स्क्वायर क्या आएगा, m क्यूब से क्या आएगा, लेस आएगा। ओके करेक्ट। तो ये हो गया आपका, हमने बात कर ली पॉजिटिव इंटीजर्स की। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 नेगेटिव इंटीजर्स की। ओके तो चलो देखते हैं अब केस नंबर 2 बच्चों, ठीक। सो case number 2 for when m is any negative integer, m is any negative integer। ओके स्टूडेंट्स, m कोई नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर आपके कौन कौन से हैं, देखिए आपका -1 है, ठीक, फिर आपका -2 है, फिर आपका -3 है, फिर आपका -4 है, फिर आपका -5 है, और इसी तरीके से चलता जाएगा, -6 है, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे ही क्यों लिखा है, ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि नंबर लाइन पे तो कुछ ऐसा ही होता है ना, -1 भाई इधर 0 आता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3, अभी मैंने आपको दिखाया था -1 -2 -3, इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। तो मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं यहां पर मैं आपको कि बच्चों ये नंबर इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इसका वैल्यू लेस है, मतलब -1 से लेस कौन है, -2, -2 से छोटा कौन है, -3, -3 से छोटा कौन है, -4। कहने का मतलब है कि अगर मैं पूछूं -6 और -3 में कौन छोटा है, तो जो लेफ्ट में आता होगा वो छोटा है, यानी कि -6 छोटा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो लेफ्ट में आता होगा वो छोटा होगा, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों ध्यान से, अब यहां पर हमने चूज किया, यहां से स्टार्ट करते हैं, m इज इक्वल्स टू -1 अगर हम चूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारी इनइक्वालिटी क्या थी, हमारी इनइक्वालिटी थी m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब, ये हमको चेक करना है, किसके लिए, फॉर m इज इक्वल्स टू -1 के लिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो। देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर, सुन लो, ये हमने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, क्या, कॉपी में एक बार फिर से नोट लगाओ, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर the square of negative number is always positive। ओके मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ, उसी में आप समझ जाओगे। जैसे कि मैंने आपको -1 का स्क्वायर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -1 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स -1 इंटू -1, तो -1 प्लस 1 इंटू 1 तो +1 आ जाएगा, ठीक है। -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2, ठीक, तो कितना हो जाएगा बताओ, -2 -1 प्लस हो जाएगा 2 टू द 4, ये लो। तो हर बार आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, तो यही मैंने आपको बोला है क्या, कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे पक्का आपको पॉजिटिव मिलेगा, चेक कर लो कहीं पर भी। -6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब होता है -6 इंटू -6, ओके। सो -1 प्लस 6 36 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहीं पर आपको एक नोट लगाना है, क्या, कि अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, सॉरी अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब करें, ठीक है ना, सो क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा, इज ऑलवेज नेगेटिव। आप देख भी सकते हो, एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लो मैंने -1 का क्यूब कर दिया होता, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, ये दोनों जो -1 है, -1 इंटू -1 तो +1 दे देंगे आपको, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, +1 इंटू में भाई -1 प्लस इंटू में ये तो बच जाएगा ना। अब देखो, अब हमको क्या करना है, 1 इंटू -1, तो भाई ये 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1, यानी कि -1 ही तो मिला आपको, ठीक। और दिखाता हूं आपको, मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, -2 का क्यूब कर दिया, ये लीजिए। अब -2 का क्यूब का मतलब है कि -2 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -2 इंटू -2 इंटू
इंटू -2। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो आपको क्या देंगे, +4 भाई, माइनस माइनस प्लस, 2 टू द 4 +4 इंटू में ये तो बच जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान चेक करो, 4 इंटू -2 तो -8 आ जाएगा भाई, 4 कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 टू द 8, तब तो -8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि -2 का जो क्यूब है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसलिए मैंने आपको लिखा है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, तब तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर का क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब यहां पे पीछे आ जाओ। तो m इज इक्वल टू -1 चूज किया और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं m इज इक्वल टू -1। अब हमने यहाँ पर क्यूबिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू -1 है, सो m इज इक्वल्स टू -1 है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, इधर भी क्यूब किया इधर भी क्यूब किया, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे देखो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, मैंने अभी दिखा था ना, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, -1 का क्यूब यानी कि m क्यूब इस बार कितना आ जा रहा है, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब तो -1 होता है, कुछ नहीं करना भाई, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि -1 इंटू -1, बस नेगेटिव में आ जाएगा, चेक कर लो, कुछ नहीं करना है, इस नंबर का क्यूब कर दो, आगे माइनस लगा दो, 1 का क्यूब 1 होता है, आगे माइनस लगा दो, माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो -1 आ गया। अब सुनो ध्यान से बच्चों, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब आ रहा है, नो नो सर, क्यों सर, क्योंकि देखो m स्क्वायर कितना आपका 1 है, ठीक। अब क्या 1 जो है लेस, 1 क्या 1 लेस है किससे, -1 से, ये भाई m क्यूब कितना है, -1 है। अब बताओ क्या ये 1 जो है -1 से लेस है, लेस का मतलब है 1 -1 से छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है, बड़ा है बल्कि, ठीक है ना, बड़ा है, कैसे सर, इसलिए सर क्योंकि सर देखो, अब मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर आप चले जाओगे, यहाँ पे देखो, पीछे जाओ, नंबर लाइन पे अगर आप आओगे बच्चों, ठीक, तो जो आपका 1 है वो -1 के राइट में आता है, तो बड़ा कौन, 1 बड़ा है ना, 1 छोटा थोड़ी ना, 1 तो -1 के राइट में आता है, तो जो राइट में आता है बड़ा होता है, तो 1 तो बड़ा हो गया, ठीक, यानी कि 1 ग्रेटर हो गया, ठीक है। सो 1 इज लेस देन -1, ये फॉल्स हो गया, यानी कि बच्चों नेगेटिव इंटीजर के लिए -1 जब हमने लिया तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, m स्क्वायर इज नॉट लेस देन m क्यूब, बल्कि क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इज ग्रेटर देन, बल्कि ट्रू स्टेटमेंट अगर लिखने के लिए हमको बोलता, वैसे बोला नहीं है, तो ट्रू स्टेटमेंट इसी का रिवर्स हो जाता। ट्रू स्टेटमेंट क्या होता कि m स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाता, m क्यूब। और सर क्या ऐसा हर एक नेगेटिव इंटीजर के लिए होता है, -1 के लिए चेक किया, क्या हर एक नेगेटिव इंटीजर के लिए होता है, यस, फॉर ऑल, फॉर ऑल, यहां पे हम नोट लगाएंगे, फॉर ऑल negative integer it is false। कैसे कह रहे हो सर, इसलिए सर क्योंकि आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो भाई, आप m का स्क्वायर करोगे तो यहां तो पॉजिटिव मिलेगा और यहां हर बार नेगेटिव मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पॉजिटिव नंबर होगा ये नेगेटिव से लेस थोड़ी ना हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, यहां से कुछ भी ले लो, मान लो आपने m इज इक्वल टू कितना लिया, -3, एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, ठीक, और m इज इक्वल टू -3, आपने क्या किया, एक बार स्क्वायर किया, तो यहां पे आप स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 +9 आ जाएगा, और यहाँ पे m का क्यूब करोगे तो -3 का क्यूब होगा, कितना होगा, -3 का क्यूब, 3 का क्यूब कर दो 27 और आगे माइनस लगा दो, ठीक, यानी कि m क्यूब कितना हो जाएगा, -27। अब आप बच्चों चेक कर लो, क्या यहाँ पर m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब होगा, नो, क्योंकि चेक कर लो m स्क्वायर कितना है 9 है, अब क्या 9 लेस देन होगा m क्यूब कितना है -27 से, नो, लेस तो नहीं होगा बल्कि ग्रेटर होगा, क्यों सर, क्योंकि नंबर लाइन पे 9 कहाँ आता है, राइट में, चेक कर लीजिए, नंबर लाइन पे 9 कहाँ आता है, राइट हैंड साइड, भाई 8 के बाद 9 आएगा, और -27 वहां कहीं बैठा होगा बहुत दूर, -4 -5 -6 ऐसे करते करते उधर होगा, तो 9 तो राइट में आता है, जो राइट में आता है तो बड़ा होता है, छोटा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो 9 इज लेस देन -27, नो, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमें कंक्लूजन क्या निकालना है बच्चों, यहां से हमें कंक्लूजन निकालना है क्या, कि ये जो इनइक्वालिटी ये फॉल्स है सभी नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर में 1 के लिए ये ट्रू नहीं होगी, बाकी सभी पॉजिटिव नंबर के लिए इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर के लिए कभी भी ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद एक और इंटीजर बचा है, दैट इज व्हाट, 0। अब हम केस नंबर 3 में किसके लिए चेक करेंगे, 0 के लिए, ओके। तो चलिए आइए 0 के लिए चेक करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, 0 बच गया ना, यहाँ पे देखो ना, केस नंबर 3 क्या था, 0 का था, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे आ जाइए, 0 के लिए बच गया है, ठीक। तो 0 के लिए चेक करते हैं, करेक्ट, चलिए आ जाइए। सो केस नंबर 3,
व्हेन m इज इक्वल्स टू 0। अब m 0 ही ले लिया हमने, देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है या फॉल्स हो जाती है। क्या करना है, m का स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब, ये हमको चेक करना है। ठीक, अब सुनो, हमने m इज इक्वल्स टू 0 लिया और यहाँ पर हमने m इज इक्वल्स टू 0 लिया। अब हमने एक बार स्क्वायर किया बोथ साइड, तो m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर m का क्यूब किया तो 0 का भी क्यूब करोगे। ठीक, तो m क्यूब कितना आ जाएगा, 0 क्यूब मतलब समझते हो आप, 0 ही आ जाएगा। 0 का क्यूब मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0, अब 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही तो होगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। और सुनो, m का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। अब बच्चों चेक करो, ये फिर से फॉल्स हो गया, क्योंकि m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब हो रहा है क्या, नो सर, क्योंकि सर ध्यान से चेक करो, m स्क्वायर कितना है, 0 है, कि इज लेस देन m क्यूब कितना है, 0, ये तो फॉल्स हो गया। भाई एक बात बताओ कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है बच्चों, ये साफ साफ कह रही है कि क्या 0 0 से लेस है, पूरी दुनिया को पता है 0 0 से लेस नहीं, ना ना ना, 0 0 के इक्वल है, जैसे 1 वाले में हुआ था, 1 1 के इक्वल था, 1 1 से लेस नहीं था। ठीक, इसी तरीके से 0 0 के इक्वल है, ना कि लेस है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक, तो 0 के लिए भी ये फॉर m इज इक्वल टू 0 के लिए भी ये क्या हो गया, 0 के लिए भी क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, अब आपको अपनी कॉपी में कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन लिखना है आंसर में। क्या कंक्लूजन निकला, इन इक्वलिटी। अब ये इनइक्वालिटी क्या है सर, जैसे अगर कहीं पर इक्वल लगा होता ऐसे करके, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वलिटी बोलते हैं या इक्वेशन बोलते हैं। अगर इक्वल का साइन लगा है तो इक्वलिटी बोलते हैं, और इनइक्वालिटी शब्द का यूज हम कब करते हैं, इन इक्वलिटी शब्द का यूज हम तब करते हैं जब ऐसे साइन लगे होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, या कभी कभी आप देखोगे तो लेस देन इक्वल टू, 9th क्लास में जाओगे तो 10th क्लास में जाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये लेस देन है और ये क्या ग्रेटर देन है। अब सुनो, अब यहाँ पे आओ, सो इन इक्वलिटी, कौन सी इन इक्वलिटी, एम स्क्वायर इज लेस देन एम क्यूब इज only true for the integers, ये इनइक्वालिटी केवल तभी ट्रू होगी फॉर द इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स के लिए, लिख दो उन इंटीजर्स को, फॉर इंटीजर्स। किसके लिए ट्रू थी, 1 के लिए तो थी नहीं, तो 1 से राइट वाले जितने आ रहे थे, यानी कि 2 के लिए ट्रू थी, ठीक, 3 के लिए ट्रू थी, 4 के लिए ट्रू थी, ठीक है, 5 के लिए ट्रू थी, 6 के लिए ट्रू थी, 7 के लिए ट्रू थी, 8 के लिए ट्रू थी, 9 के लिए ट्रू थी, एंड डॉट 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 लगा के आपको छोड़ देना है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई 2 से लेके आप कितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हो, मतलब 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, अप टू, यहाँ पे लिख देते हैं अप टू इन्फिनिटी, कहीं पर भी चले जाओ तो ये ट्रू होगी, लेकिन 2 से स्टार्ट करना है। ठीक, फिर हम लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे एग्जाम में, क्या, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिया, इसके लिए इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है, इसको अंडरलाइन कर लो, ट्रू है। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंक्लूजन में। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दिस इनइक्वालिटी इज फॉल्स। अब ये फॉल्स किसके लिए वो भी बताओगे, इज फॉल्स फॉर द गिवन इंटीजर, फॉल्स फॉर द गिवन, या आप लिख दो रेस्ट ऑफ द इंटीजर, मतलब इसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द इंटीजर जो बच गए। अब भाई सारे इंटीजर्स में से ये आप निकाल दोगे 2 3 4 5 6, तो बचे कौन से, बचा 1, 1 के पीछे 0, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे तो -2, उन सब के लिए फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, सो दिस इनइक्वालिटी इज फॉल्स फॉर रेस्ट ऑफ द इंटीजर्स। ओके, फॉल्स फॉर रेस्ट ऑफ द इंटीजर्स। अब वो रेस्ट ऑफ द इंटीजर मतलब जो बच गए हैं उनकी, रेस्ट ऑफ द का मतलब जो बच गए, कौन कौन से बच गए उसको लिख दो, कौन कौन सा बचा बच्चों, 2 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, 1 बच गया, 1 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, 0 आता है, 0 बच गया, 0 के लेफ्ट में क्या आता है, -1, -1 के लेफ्ट में क्या आता है, -2, -2 के लेफ्ट में क्या आता है, -3, -3 के लेफ्ट में क्या आता है, -4, एंड 3 डॉट लगा के और यहां लिख देंगे अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। उधर इन्फिनिटी मतलब उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, ऐसे ही चलते चले जाओ, और यहाँ कोई भी डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यहीं से स्टार्ट किया हमने, यहाँ कोई डॉट नहीं लगाया है। अगर गलती से यहाँ डॉट लगा दोगे,
अगर गलती से यहाँ डॉट लगा लोगे तो मान जाएगा कि 1 के बाद 2 3 4 सब लेना ना, यहाँ कोई डॉट नहीं लगाना, हटा दो। ठीक, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना, तो इसके लिए फॉल्स है। और इन सब के लिए क्या है, ये ट्रू है। अब यहां से आप कोई रैंडम नंबर चूज कर लोगे तो फॉल्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, यहां से कोई रैंडम नंबर चूज कर लोगे तो ये ट्रू हो जाएगी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब मैं आपको दिखा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट बच्चे अगर लेना चाहते हो तो ले लें। ये फर्स्ट पेज है आपका, वाई इसने पूछा था, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट पेज है। ये आपका सेकंड पेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आया वीडियो रिवर्स करके फिर से देखिए। ये आपका थर्ड केस है, मतलब सेकंड केस है, ये वो फर्स्ट था, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है। ठीक, ये सेकंड है। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका क्या है, ये आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद ये थर्ड केस है 0 के लिए। ठीक, नोट कर लीजिए। और ये है आपका बच्चों क्या, ये है आपका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।